Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मगरिब के टाइम से और अभी मैं कोचिंग से आई तो मुझे पता चला कि यार आज तो बहुत सारा काम है क्योंकि कल है आयशा मैडम की बर्थडे और उसने बहुत सारी जो है वो फरमाइश की थी कि मुझे ये चाहिए। तो वैसे तो हमेशा हम इसकी बर्थडे पर इसके सारे फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट करते हैं, लेकिन इस बार हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया। हमने कहा कि यार बस हम घर में ही सेलिब्रेट कर लेंगे छोटी सी। तो उसने बहुत सारी डिशेस की फरमाइश की थी कि मुझे डोनट खाने हैं, पिज़्ज़ा खाना है और उसको चीज़ बॉल वगैरह सारा कुछ खाना था। तो वो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम आधी तैयारी जो है वो आज करेंगे और आधी जो है वो सारी प्रिपरेशन कल कर लेंगे। तो बस आज हमने जो है वो डोनट्स और मिनी पिज़्ज़ा की जो है वो हाफ़ तैयारी कर ली थी। ठीक है, डोनट्स हमने पूरे तैयार कर लिए थे। तो आज भी बहुत सारा काम है। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने देखा कि मैं वेजिटेबल्स कट करी थी, तो आज नाश्ते में डिनर में बन रही थी सब्ज़ी। तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो आज सब्ज़ी बन रही थी, तो हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया डिनर को और बहुत ज़्यादा मज़े की भी बनी थी। तो यहाँ पर जी देखिए, मम्मा जो है वो शामी कबाब का मसाला बना रही हैं। तो शामी कबाब बेसिकली कल के लिए नहीं बनाई थी, वो वैसे ही मम्मा जो है वो कबाब वगैरह स्टोर करके रखती हैं, फ्रोज़न करके रख देती हैं। तो बस कोई भी फ्रोज़न चीज़ नहीं पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो इसलिए मम्मा बना के रख देती हैं। और यहाँ पर जी देखें, अब हम कर रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा की तैयारी। तो मैंने कहा कि यार चलो मिनी पिज़्ज़ा बना लेते हैं, तो ये थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा क्योंकि हमेशा से जो लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा होता है वो तो बनाते ही हैं, लेकिन इस बार थोड़ा-सा अलग हो जाएगा। और ये जी मैं जब कोचिंग जा रही थी उससे पहले ही मम्मा ने आटा जो है वो गूँध लिया था इसकी डो के लिए, क्योंकि इसको फिर रेस्ट भी देना होता है कुछ घंटों के लिए। और साथ में ही मम्मा ने जो है वो उसका डोनट का भी आटा गूँध के रख दिया था क्योंकि उसको भी रेस्ट देना होता है। लेकिन वो जब मम्मा ने गूँधा, जब मैं कोचिंग जा चुकी थी, तो उसको मैं शूट ही नहीं कर सकी। और यहाँ पर देखिए हमारी शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस इसका जो है वो ठंडा करने के बाद फिर मम्मा ने इसके अंदर सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए, लाइक जो भी कुछ अनियंस और कोरिएंडर वगैरह ऐड करना था, उसको ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था मम्मा ने। और फिर जब मैं फ्री हुई थी तो फिर मैंने इसको जो है वो शेप दे दिया। और यहाँ पर देखिए सारी वेजिटेबल्स कट हो चुकी हैं मेरी, और ये देखें कितना सारा वेजिटेबल्स इतनी सी निकली, लेकिन उसके जो मैंने इसको पील किया है तो उसका कचरा कितना ज़्यादा निकला हुआ है। और देखिए साथ में शामी कबाब, और इस टाइम हमारी लाइट भी चली गई थी। तो देखिए जी हमारी जो है वो मज़ेदार सी सब्ज़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। और ये थी पालक की सब्ज़ी। पालक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी और बहुत मज़े का टेस्ट था इसका। तो देखिए जी, ये है डोनट का डो। और ये मम्मा ने, मैंने आप लोग को बताया कि जब भी गूँध लिया था जब मैं कोचिंग गई हुई थी, वरना मैं इसको भी शेयर कर देती आप लोग के साथ। तो रेसिपीज़ वगैरह मैं कुछ शेयर नहीं करी वरना व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ प्रिपरेशन दिखा रही हूँ कि हमने क्या-क्या प्रिपेयर आज किया है और कैसे-कैसे किया है। बाकी इंशाल्लाह कल मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो आयशा की जो बेसिकली बर्थडे है वो है सैटरडे को, लेकिन हम जो है वो कल फ्राइडे है तो कल इसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे और सैटरडे को देखते हैं कि क्या करना है। फिर सही है, जो भी होगा इंशाल्लाह आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जी डोनट का जो आटा है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, तो काफ़ी मुश्किल से मम्मा ने इसके अंदर थोड़ा-सा और मैदा वगैरह डस्ट किया और फिर इसको अच्छे तरीके से दोबारा से गूँधा था। ठीक है, तो ये कुछ इस काबिल हुआ था कि इसका सही से शेप आया था। तो मम्मा तो यही कह रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, सही से मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया था। और देखिए जी यहाँ पर अब जल्दी-जल्दी से हम इसको फ्राई कर लेंगे क्योंकि फिर इसको ठंडा करने के लिए भी रखना है और फिर मुझे इसका चॉकलेट गनाच भी बनाना था। तो मम्मा तो बिल्कुल ही मना कर रही थी। मम्मा कह रही थी कि नहीं, चॉकलेट छोड़ दो और वैसे ही हम खा लेंगे। मम्मा को तो बगैर चॉकलेट के ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन आयशा को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। वो डोनट उसने जो है वो मम्मा से बहुत ज़्यादा ज़िद करके बनाया। मम्मा बिल्कुल भी डोनट्स के लिए नहीं मान रही थी। वो कह रही थी कि नहीं, बस ये नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत होगी इसमें और वैसे ही काफ़ी डिशेस हैं। लेकिन आयशा ने कहा कि नहीं, ये तो मुझे खाना है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम जो है वो थोड़े से डोनट्स भी बना लेते हैं। और ये देखें, ये हमारे सर पे ही खड़ी हुई थी, इतना ज़्यादा तंग कर रही थी हमें। हमने कहा आयशा, एक तो हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें तंग कर रही हो, ऐसा नहीं करो। तो फिर थोड़ी सी जो है वो ठीक हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए मिनी पिज़्ज़ा की मम्मा कर रही थी तैयारी। तो उसके लिए डो वगैरह जब गूँधा था तो मैंने आप लोग को दिखा दिया था। अब देखें जी, शेप भी हमने दे दिया है। तो इस तरीके से अब हम इसको जो है वो बेकिंग ट्रे पे मम्मा लगा देंगी और फिर हम रख देंगे इसको ओवन में बेक होने के लिए। तो हमने जो है वो आज सिर्फ़ और सिर्फ मिनी पिज़्ज़ा की जो है वो सिर्फ डो को स्टॉक कर लिया है। अब कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो चीज़ वगैरह है और चिकन का मसाला वगैरह जो बनाना है वो हम इंशाल्लाह जो है वो कल ही बनाएंगे। तो हमने ये इसलिए करा, ये स्टॉक इसलिए आज कर लिया ताकि फिर कल बस
फ़ौरन से 5 मिनट के अंदर हम चीज़ वग़ैरह ऊपर से डाल देंगे तो ये बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि डो तो पहले से ही जो है वो उसकी बन चुकी होगी, तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। और हम यही कह रहे थे हमें जो है वो पिज़्ज़ा और डो बनाने में इतना टाइम लगा, सॉरी डोनट्स बनाने में, कि मैं बता नहीं सकती। हम इतने ज़्यादा थक गए थे ये 2 चीज़ों में ही। तो मैंने मम्मा को ये कहा कि अगर हम ये कल करते तो सोचें कि क्या होता, कल और भी डिशेज़ थी तो कितना ज़्यादा हम थक जाते और देर भी हो जाती। तो मम्मा ने भी यही कहा कि हाँ, शुक्र है हमने आज ही कर लिया था ये दोनों तो। क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है ना जिसके अंदर आटे को गूँथने के बाद रेस्ट देना पड़ता है, तो टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पर जी मैं बना रही थी चॉकलेट गनाच, और आयशा यहाँ पर बस 2-2 मिनट में उसको पानी तो पीना ही होता है, तो वो आपको बार-बार जो है वो डाइनिंग टेबल पे खड़ी हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर देखिए जी मेरा जो है वो चॉकलेट गनाच भी तैयार हो गया था, और हमारी जो पिज़्ज़ा की डो है वो भी बन चुकी है, ठीक है। सो अब हम मम्मा जो है वो उसको दलीली से निकाल देंगी और बाकी जो भी बचा है उसको दोबारा से और बेक कर लेंगी। ठीक है जी, तो अब हम दलीली से ये करते हैं। और साथ में मम्मा ने ऊपर केचअप भी लगा दिया था। मैंने तो मम्मा को मना किया था कि नहीं केचअप नहीं लगाते अभी ऊपर, कल ही लगा लेंगे। लेकिन आई डोंट नो व्हाई मम्मा ने क्यों केचअप लगाया। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, कोई ना कोई रीज़न ही होगा जब भी। सो देखिए डोनट्स हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ठंडे भी हो गए थे इस वक़्त, तो मुझे गनाच बनाते-बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैं बस वही बना रही थी, और यहाँ पर देखिए अब मम्मा जो है वो सारे डो को जो है वो स्टॉक कर लेंगी इस तरह से बॉक्स में। और साथ में ही मम्मा ने जो है वो शामी कबाब को भी स्टॉक कर लिया है, और इस तरीके से शॉपर्स लगा दिए हैं ताकि ये आपस में चिपके ना, क्योंकि अगर चिपक जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और काम कम होने के बजाय ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं बॉक्स को साफ़ कर रही थी, क्योंकि अगर मैं इसको पानी से वॉश करती, क्योंकि साफ़ तो वैसे ही था, लेकिन अगर मैं पानी से वॉश कर लेती तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो गीला हो जाता और सारे डोनट्स गीले हो जाते, इसलिए फिर मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया। तो देखिए अब मैं एक-एक डोनट को जो है वो अच्छी तरीके से चॉकलेट में कवर करती जाऊँगी और साथ-साथ बॉक्स में रखती जाऊँगी। अच्छा पता है पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक ट्रे में रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको बॉक्स में डालूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार वैसे ही इतने ज़्यादा जो है वो बर्तन जमा हो गए थे ना धोने वाले, मैंने कहा यार ये भी फिर एक और ट्रे हो जाएगी। बहुत सारे हो गए थे बिलीव मी, इतना सारा कि जो है वो मेस हो गया था, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा सारा कुछ सेट करने में। हालाँकि हम साथ-साथ करते जा रहे थे उसके बावजूद भी, क्योंकि ये जब चॉकलेट्स वग़ैरह और बन रही होती है ना, तो इसके बर्तन बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं, थोड़े एक-एक करके बहुत हो जाते हैं। मैंने कहा चलो भई अब इसको डायरेक्ट ऐसे ही बॉक्स में डालो, और फिर बस मैंने इसको तैयार करके और फ़ौरन से बॉक्स बंद करके इसको भी साथ ही रख दिया था। और फिर यहाँ पर मैं आयशा को जी टेस्ट करवा रही थी छोटा-सा डोनट, जो कि मम्मा ने ऑयल में ट्राई करने के लिए डाला था, और इसको शुक्र अल्लाह का बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, इसको जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है चॉकलेट का काम कर रहे थे और हाथ पे चॉकलेट ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैंने जल्दी से इसका बॉक्स बंद कर दिया और इसको भी रख दिया था टेबल पर। तो आज पूरा दिन हमने यही सब कुछ किया, और बहुत बिज़ी डे था आज का, जैसे कि आप लोगों ने देखा, और कल का इससे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी डे होने वाला है। तो इंशाल्लाह आप सबके साथ मैं पूरी कोशिश करूँगी हर एक-एक चीज़ शेयर करने की। सो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।